नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कन्हैया कुमार ने पार्टी छोड़ दी है और कन्हैया कुमार ने पार्टी छोड़ी है, इसके साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। और कन्हैया कुमार कौन? कन्हैया कुमार किस कन्हैया कुमार की हम बात कर रहे हैं? बहुत हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। हम कांग्रेस वाले कन्हैया कुमार की बात नहीं कर रहे हैं। हम कांग्रेस के जो NSUI के राष्ट्रीय सचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं कन्हैया कुमार, राष्ट्रीय प्रभारी हैं, माफ़ कीजिएगा, कन्हैया कुमार, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की पार्टी के कन्हैया कुमार की। जनसुराज का हाल ठीक नहीं है, जनसुराज की तबीयत नासाज है। प्रशांत किशोर के बुरे दिन ऐसा लगता है कि शुरू हो गए हैं या अच्छे दिन आए ही नहीं। उनकी पार्टी जब से बनी है तब से प्रशांत किशोर ने अच्छा दिन नहीं देखा है। दावे बड़े बड़े हैं। प्रशांत किशोर ने जिस दिन पार्टी की स्थापना की उस दिन से प्रशांत किशोर का जो दावा रहा है बिहार की राजनीति को लेकर, अपनी पार्टी को लेकर, दरअसल उस दावे और हकीकत के बीच बड़ा फासला है। दावा कुछ और है, हकीकत कुछ और है। प्रशांत किशोर पार्टी बनाते हैं, जिस दिन पार्टी बनाते हैं उसी दिन कहते हैं कि बिहार की स्थापित पार्टियों को हम निपटा देंगे, सलट लेंगे, लेकिन बिहार विधानसभा के उपचुनाव में नतीजे कुछ दूसरे होते हैं। प्रशांत किशोर की झोली में बहुत कम वोट गिरते हैं और एक इमामगंज की सीट रही जहां कुछ अच्छे खासे वोट प्रशांत किशोर को मिले, नहीं तो कई जगहों पर, बाकी तीनों सीटों पर प्रशांत किशोर की भद पिट गई और एक उम्मीदवार को बदलना पड़ा और एक उम्मीदवार ने मैदान ही छोड़ दिया। 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे थे तो प्रशांत किशोर के एक उम्मीदवार को बदलना पड़ा और एक उम्मीदवार ने मैदान छोड़ दिया। तो वोट नहीं मिले, सफलता नहीं मिली। दरअसल मुश्किल ये नहीं है, मुश्किल ये है कि प्रशांत किशोर का कुनबा भी खाली हो रहा है। कई लोग जुड़ रहे हैं तो कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और मुनाजिर हसन सरीखे बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। प्रशांत किशोर की कार्यशैली पर सवाल उठाए, प्रशांत किशोर की पार्टी के अंदर क्या चल रहा है उस पर सवाल उठाए और मुनाजिर हसन ने एक बार नहीं कई बार प्रशांत किशोर पर हमला किया। चर्चा ये है, पार्टी के और कुछ दूसरे नेताओं से बात होती है, वो भी कार्यशैली से नाराज नजर आते हैं। हालांकि पार्टी छोड़ने की बात उन्होंने नहीं कही है, लेकिन चर्चा यह भी है कि प्रशांत किशोर को कई और झटके लग सकते हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी को कई और लोग छोड़ सकते हैं। बहरहाल खबर यह है कि कन्हैया कुमार ने प्रशांत किशोर की पार्टी छोड़ दी है और प्रशांत किशोर की पार्टी में रहने वाले सामा संजीत उर्फ कन्हैया कुमार ने, हिसुआ क्षेत्र के रहने वाले हैं, सांगा संजीत उर्फ कन्हैया कुमार बादल ने नाराजगी जाहिर करते हुए, गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। और पार्टी छोड़ने वाले कन्हैया कुमार ने कहा, मतलब जनसुराज को छोड़ने वाले कन्हैया कुमार ने कहा कि वे 2011 से 2016 तक मुखिया रहे हैं, 2015 से 2017 तक लोजपा का प्रवक्ता, युवा जिलाध्यक्ष रहा हूं और पार्टी में 5000 से अधिक व्यक्ति को जोड़ने का काम मेरे द्वारा किया गया था। अब 25 वर्षों से समाज सेवी का काम कर रहा हूं और पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में हमें रखा गया था। 3 महीना मैंने पार्टी को बहुत खड़ा किया, लेकिन नवादा में कुछ ऐसे लोग थे जो प्रशांत किशोर के आने के बाद मुझे मंच पर बोलने का मौका नहीं दिया। 25 वर्षों से मैं हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में संघर्ष कर रहा हूं। अनुमंडल के लिए, अस्पताल के व अन्य मांग के लिए लगातार आंदोलन करता रहा हूं, लेकिन हमारे लोगों को बड़ा ठेस पहुंचा है। प्रशांत किशोर पर भी आरोप लगाए कन्हैया कुमार ने और कहा कि ऐसे लोगों का उनके साथ जमावड़ा है जिनका कोई इतिहास ही नहीं है और मैं इस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं और जनता के बीच में निर्दलीय चुनाव लड़कर दिखाऊंगा। इस पार्टी में गूंगे बहरे लोग हैं जिन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया, ऐसे लोगों का हम खुद ही बहिष्कार करते हैं। और कन्हैया कुमार ने यह भी कहा कि स्वाभिमान पर अगर ठेस लगेगी तो वह किसी भी प्रकार से समझौता नहीं कर सकते हैं। तो दरअसल प्रशांत किशोर की पार्टी छोड़ने वाले कन्हैया कुमार बादल न तो पहले व्यक्ति हैं न आखिरी व्यक्ति हैं।
प्रशांत किशोर को इस तरह के झटके पहले भी लगते रहे हैं। मैंने मुनाजिर हसन का नाम लिया और नाम अगर गिनने पे आएंगे तो कई नाम आपको मिल जाएंगे। बिहार के अलग अलग ज़िलों में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने प्रशांत किशोर की पार्टी छोड़ी है, उनसे अपना रिश्ता तोड़ा है और प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप भी लगाया है। तो प्रशांत किशोर जिनका चुनाव चिन्ह, जिनकी पार्टी जन सुराज का चुनाव चिन्ह बस्ता है, तो प्रशांत किशोर के बस्ते में वोट नहीं पड़ रहे हैं। बिहार उपचुनाव में हार मिली, बिहार विधान परिषद के उपचुनाव में हार मिली। प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव रैली बुलाई, दावा था कि 5-7 लाख लोग इस रैली में शामिल होंगे, लेकिन प्रशांत किशोर की रैली में पड़ी कुर्सियां और उन कुर्सियों के हिस्से में खाली रहना ही, उनकी नसीब में खाली रहना ही आया। उन कुर्सियों पर बैठने वाला कोई नहीं था, ज़्यादातर कुर्सियां खाली रह गई। प्रशांत किशोर की रैली सुपर फ्लॉप हुई। हालांकि प्रशांत किशोर ने कहा कि प्रशासन ने रोक रखा है, कई लाख लोगों को प्रशासन ने रोक रखा है और उनको पटना नहीं आने दिया जा रहा है। तो खैर प्रशांत किशोर का अपना तर्क रहा, लेकिन प्रशांत किशोर की भद पिटती रही है। पार्टी बनाने के बाद जिस तरह से वो उपचुनाव में गए, सफलता नहीं मिली, और सफलता नहीं मिलना कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। बहुतों को शुरू में सफलता नहीं मिलती है, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर को सफलता नहीं मिली तो उन्होंने कोई गुनाह कर दिया, उनसे कोई जुर्म हो गया। लेकिन प्रशांत किशोर दावे बड़े बड़े करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। प्रशांत किशोर जिस तरह के दावे करते हैं उस तरह का दावा शायद ही बिहार की राजनीति का कोई बड़ा राजनेता भी करता हो। उन्होंने दावा किया था कि 2025 का इंतजार नहीं करेंगे, 2024 के विधानसभा उपचुनाव में ही, यानी माफ़ कीजिएगा, इमामगंज, रामगढ़, बेलागंज और तरारी, इन 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में ही बिहार की स्थापित पार्टियों को निपटा देंगे, सल्टा देंगे। इतना बड़ा दावा था। अभी वो दावा कर रहे हैं कि बिहार में 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। अब देखिए चुनाव नतीजे किस तरह के होंगे, चुनाव परिणाम क्या होगा बिहार विधानसभा चुनाव का, बिहार विधानसभा का, ये तो कोई बता नहीं सकता। इसकी भविष्यवाणी थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन प्रशांत किशोर अपने दम पर सरकार बना लेंगे, ये तो बिना किसी गुरेज के बहुत आसानी के साथ ये भविष्यवाणी की जा सकती है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होने जा रहा है। और कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। बिहार का जो राजनीतिक समीकरण है, बिहार का जो राजनीतिक ढांचा है, उसको भी तो समझेंगे। अभी कई तिलिस्म प्रशांत किशोर को तोड़ने पड़ेंगे। बिहार की स्थापित पार्टियों का, बिहार के स्थापित गठबंधनों का अपना एक तिलिस्म है, और सबको इतनी जल्दी प्रशांत किशोर तोड़कर, अभी कुछ महीने पहले उनकी पार्टी बनी है, वो सरकार भी बना लेंगे, ये संभव दिखता नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर दावा है, और इन दावे और वायदों के बीच उनकी पार्टी को लोग छोड़कर जा रहे हैं, कुछ शामिल भी हो रहे हैं तो कुछ छोड़ भी रहे हैं। अब कन्हैया कुमार ने छोड़ दी है। कन्हैया कुमार बादल जिन्होंने जो दावा करते हैं कि कई वर्षों से वो समाज सेवा में हैं और पार्टी को खड़ा किया उन्होंने नवादा में, 5000 लोगों को पार्टी से जोड़ा, और उसके बाद उनकी उपेक्षा की जा रही है और इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।